हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल कुमार यादव और आज हम लोग पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पी ब्लॉक की कुछ बेसिक चीजें मीन्स पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किए थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है इसके बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में नाइट्रोजन फैमिली से जो कंपाउंड बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, नोट करिएगा कि जो जैसे ट्रेंड जो होता है नाइट्रोजन फैमिली में, या फिर ये चीज तो आप लोग को बताए थे कि जो 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को जिक्र नहीं करना है, वो आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया गया था। तो हम लोग स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना है, 15 वाले से, मीन्स नाइट्रोजन परिवार से। जो परिवार नाइट्रोजन में आते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद जो आने वाले समूह हैं सभी तत्वों से जो जो यौगिक बनते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जो ट्रेंड्स होता है, जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में दीजिएगा। जैसे विद्युत ऋणात्मकता है, आयरन ऊर्जा है, आयनिक त्रिज्या है, और भी बाकी जो भौतिक गुण में जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, ठीक है। रासायनिक में जो आपका हो गया ऑक्सीकरण संख्या है, और जो इनकी जो क्रियाशीलता है, चाहे हाइड्रोजन से हो, चाहे हाइड्रोजन से हो, चाहे ऑक्सीजन से हो, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। इन सारी चीजों को आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे जो नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन से क्या क्या कंपाउंड बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सब लोग नाइट्रोजन से। ये थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और जो एग्जाम में जिस क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस उनके अधिक हैं वही हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। तो ध्यान इस चीज को दीजिएगा सभी लोग। नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन की बात करेंगे हम लोग। तो जो आपका नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन, सुनिए एक चीज ध्यान में सभी लोग कि एक चीज रखिएगा कि नाइट्रोजन से कुछ क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, कई बार पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नाइट्रोजन जो आपका है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है जबकि वो पेंटावैलेंट नहीं होता। ऑक्सीकरण संख्या 5 होने के बावजूद भी वो उसको पेंटावैलेंट क्यों नहीं कहते हैं या फिर पेंटावैलेंट नहीं होता है। तो नाइट्रोजन में इसका उत्तर क्या होगा भाई, नाइट्रोजन के पास डी कक्षक की अनुपलब्धि होती है, उसके पास डी कक्षक नहीं होता, जिससे वह डी कक्षक का प्रसार नहीं कर सकता, इसलिए वह 5 अबंध नहीं बना सकता, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो फास्फिन मीन्स PS3 होता है अमोनिया की तुलना में उसका क्वथनांक क्यों कम होता है, ठीक है। तो इसका यही उत्तर है कि जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में उनके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका जो क्वथनांक अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो अमोनिया होते हैं उनके जितने भी अणु संगुणित होकर के एक बड़े विशाल अणु का निर्माण करता है, जबकि PS3 मीन्स फास्फिन में आपका हाइड्रोजन आबंध होता ही नहीं है, ठीक है। और आपका तीसरा क्वेश्चन ये भी उसमें कई बार पूछा गया है, सोडियम जो अजाइड होता है, सोडियम अजाइड का तापीय विघटन की अभिक्रिया लिखिए। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सब लोग लिखिएगा। सोडियम अजाइड आपका यही है Na3, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, तापीय विघटन करवाते हैं तो Na सोडियम में तोड़ता है और आपका N2 गैस में तोड़ता है, ठीक है। इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे, 3 अणु होंगे, 3, और आपका ये 2 यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट भाई देखना, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। सोडियम अजाइड का तापीय विघटन या अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि अमोनिया लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है, ठीक है। तो सबको पता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अमोनिया लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है। तो लुईस क्षार और लुईस अम्ल आप लोग को पहले पता होना चाहिए। लुईस एसिड को लुईस अम्ल ही बोला जाता है। लुईस अम्ल क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड या उसमें कोई भी स्पीशीज जब किसी अन्य कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। जबकि लुईस क्षार क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचा होता है और वही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, किसी को त्यागता है, देने का कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं लुईस क्षार, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। तो यहाँ पर अमोनिया के पास सब लोग देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना होता है 3, ये 3 हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए लोन पेयर के रूप में, यही 2 आपके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचा हुआ है, ठीक है, लोन पेयर। तो अब लोन पेयर के रूप में बचा तो इसको बोलते हैं क्या, हम इसको लुईस बेस, लुईस क्षार इसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में यहाँ पे बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, तो इसको बोलते हैं लुईस क्षार बोला जाता है, इसलिए वह लुईस क्षार की भांति कार्य करता है अमोनिया। तो ये सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी में कई बार पूछे गए, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस इनके अधिक होते हैं, इसलिए आपको बता दिया गया। नाइट्रोजन के बारे में सुनिए सभी लोग, हम लोग नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन 1772 में उसकी जो खोज हुई थी वो वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, और उसी के बाद 1775 में वैज्ञानिक लेवेजियर ने इसका नाम दिया था एजोट। क्या नाम दिया था? एजोट नाम दिया था। ये वैज्ञानिक लेवेजियो ऐसा बताया था, ठीक है। इसको लेवेजिए भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, यही आपके रसायन विज्ञान के फादर भी हैं। उससे पहले आपको पता है ना डेनियल रदरफोर्ड, ये 1772 में नाइट्रोजन नाम की खोज की, ठीक है, नाइट्रोजन की खोज की थी, और ये नाइट्रोजन को तत्व के रूप में बताया था। कौन? लेवेजियर ने। कब? 1772 में बताया था। और उसके बाद जो है नाइट्रोजन का नाम जो दिया था वो वैज्ञानिक 1828 में, वो वैज्ञानिक 1828 में बताए थे। उनका नाम था चैंपल। क्या नाम था? चैंपल नाम था उनका। चैंपल वैज्ञानिक का नाम था। 1828 में उन्होंने नाइट्रोजन का नाम दिया था, और नाइट्रोजन जो नाम उन्होंने पाया वो कहां से पाए थे? नाइटर से, ठीक है। नाइटर आपका K होता है, जो कि आज हम लोग जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक चीजें जो नाइट्रोजन के बारे में है, और इसकी उपलब्धता के बारे में बात करें, ऑकरेंस के बारे में बात करें, सबको पता है। आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है हमारे एनवायरमेंट में, पर्यावरण में? 78%। जबकि भार के दृष्टि से देखें तो लगभग ये कितना होता है भाई? 75.3% होता है। भार के दृष्टिकोण से 75.3% होता है, जबकि आयतन के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 78%, 78% होता है, सब लोग जानते हैं। और सब लोग अगर हमें नाइट्रोजन कहीं से भी प्राप्त करना है तो भाई जानते हैं सब लोग, ये साल्टपीटर से भी पाया जाता है। साल्टपीटर सब लोग जानते हैं, चिली साल्टपीटर से इसको हम प्राप्त करते हैं। चिली साल्टपीटर किसको बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर बोलते हैं। एक और भी नाम होता है इंडियन साल्टपीटर का भी नाम सुनेंगे आप लोग। इंडियन साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है, और इसी को आप लोग सोरे से नाम से भी जानते हैं, सोरे, ठीक है। इंडियन साल्टपीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज्यादातर इंडिया से एक्सपोर्ट किया था। किसी भी अन्य दूसरे कंट्री में हम लोग किसी दूसरे देश में, यहाँ से दूसरे देश के लोग क्या करते थे कि भारत से इस नाइट्रोजन को सोरे से, मीन्स जो साल्टपीटर है उसी से ले जा करके अपने देश में जो कोई अन्य लेबोरेटरी में इसका काम करते थे। ये आज की बात नहीं है, ये लॉकडाउन में नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। ये मतलब आज से बहुत साल, कई साल पहले की बात हो रही है, लगभग 200 या 300 साल पहले की बात है। तो ये सब कुछ नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन में परिचय, सब लोग इसको ध्यान से दीजिएगा। ध्यान दे करके हम लोग आगे की कहानी पढ़ाएंगे, और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं डाइनाइट्रोजन के विरचन के बारे में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करें, ठीक है।
इसके विरचन के बारे में देख लेते हैं भाई हम लोग। प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है इसका, विरचन क्या है। तो विरचन इसका कई प्रकार से होगा, आपका कई विधियों से हम लोग बनाएंगे इसको। कई विधि उसमें प्रयोगशाला विधि पहले आपको बता दे रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड जिसको बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि। चल रहे प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है आपका, सोडियम नाइट्राइट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, अमोनियम क्लोराइड का। ये सभी एक्वस फॉर्म में है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तब ये आपका टूटता है किसमें, ये आपका सोडियम और ये आपका क्लोरीन मिलकर बनाता है, ये NaCl बनाता है। और इसमें आपका 4 हाइड्रोजन है, तो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा जल, ठीक है। इसमें 2 लगा देते हैं और बचा आपका 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे N2 के फॉर्म में ये गैस निकल जाती है। यहाँ पे किसी का हमें निर्माण करना था डाइनाइट्रोजन का, जो कि आगे बना हुआ है, ये आपका गैस है। यहाँ सोडियम क्लोराइड भी एक्वस के फॉर्म में मिलता है, जली के फॉर्म में, और ये आपका जल है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम यहाँ पे दिखा है, क्लोरीन यहाँ पे, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2, एक मिलके 2 निकल गया गैस के फॉर्म में, डाइनाइट्रोजन। ऑक्सीजन 2 है, 2 आपके आगे दिखाई दे रहा है सब लोग। H2O में 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 दूनी के 4। ये बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। किसका बनाने का भाई, डाइनाइट्रोजन का बनाने का, ठीक है। डाइनाइट्रोजन बनता है इस विधि से, जिसमें हम सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सोडियम नाइट्रेट होता है NO3, लेकिन नाइट्राइट होता है आपका NO2। सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ, तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है NaCl, और उसमें जो वाटर जल मिलता है, और उसमें साथ साथ जो हमें चाहिए क्या, मेन कंपाउंड आपका है ये N2। बाकी ये दोनों आपका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को सब लोग ध्यान दे करके, ध्यान से पढ़ करके इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। मिटा दें। अन्य विधि में भी हम लोग कैसे बनाएंगे डाइनाइट्रोजन, अन्य विधि से कैसे बनाएंगे, चलिए हम बात करते हैं भाई अन्य विधि से। अदर मेथड, आपका अदर मेथड से कैसे बनेगा डाइनाइट्रोजन। अदर मेथड में हम पहले विधि से बताते हैं आपका एजाइड से भी बन जाएगा। एजाइड चाहे आपका बेरियम हो चाहे सोडियम एजाइड हो, उससे भी हम उसका तापीय विघटन करा करके डाइनाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं बेरियम एजाइड, ठीक है, Na का होल ट्वाइस। जब इसका हम तापीय विघटन कराएंगे तो बेरियम आपका नीचे बैठ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और आपका डाइनाइट्रोजन अलग से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसके 3 बार डाइनाइट्रोजन जो आपका मेन कंपाउंड है गैस, ठीक है। और भी चीजें यूरिया से भी बन सकता है आपका, अमोनिया से भी बन सकता है। अमोनिया से बना दे डाइनाइट्रोजन, अमोनिया आपका, चलिए अमोनिया का NH3 है, और हम इसका अमोनिया का अधिक अमोनिया लेंगे, और यहाँ पे अमोनिया के 8 अणु ले रहे हैं। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हमें प्राप्त करना है भाई, क्या मतलब यहाँ पे हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल और N2 गैस, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे इसके 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 6, और यहाँ कितना हुआ 2, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना है, 8 3 के 24, 6 4 के 24। क्लोरीन यहाँ पे कितना है भाई, क्लोरीन Cl2 होगा बाबू, यहाँ पे Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन कितना है 2, और यहाँ कितना है 6 क्लोरीन है, इसका भी 3 लगा दीजिए, 6 हो जाएगा। बैलेंस हो गया रिएक्शन, 3 गुना के 6, नाइट्रोजन आपका 2, 6 2 8, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। तो ये अमोनिया से बनाने के पहली विधि, जिसमें अधिक अमोनिया का रिएक्शन अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड और डाइनाइट्रोजन हमें गैस प्राप्त होती है। सब लोग क्लियर है, बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है। ये दूसरा रिएक्शन है, दूसरी विधि है, जिसमें हम डाइनाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। दोनों को
मिटा करके हम अगले विधि की बात करेंगे। चलिए एक और विधि देख रहे हैं सब हम लोग। यूरिया से बना रहा भाई, यूरिया से भी बन जाएगा NH2 CONH2, ये आपका यूरिया है, ठीक है। यूरिया का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड NaNO2 होगा और HCl मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक है, ये आपका तनु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वीक है। और जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले तो आपका NaCl मिलेगा साल्ट, उसके बाद इसमें H2O भी मिलेगा, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, CO2 मिलेगा, और हमें जो चाहिए मेन प्रोडक्ट आपका डाइनाइट्रोजन, ये भी मिलेगा, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए सभी रिएक्शन को। इस रिएक्शन में सभी जो एटम्स है बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगाइए, इसके आगे 2 लगाइए। NaCl में सोडियम कितना 2 है तो यहाँ 2 लगाइए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है तो रहने दीजिए यहाँ पे। और H2O में हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2 4, और ये आपका 2 2 4 2 6, इसके अगले 3 लगाइए, 3 गुना के 6, ऑक्सीजन 2 बैलेंस अपने आप हो जाएगा, 1 2 इधर, ठीक है, यहाँ 1 इधर 3, ठीक। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए सभी लोग, 1 2 नाइट्रोजन है ना, और नाइट्रोजन आपका इधर भी है 2 2 4, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए 2 लगा दीजिए। ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया। देखिए सभी लोग, यूरिया से कैसे बना आपका डाइनाइट्रोजन, ये यूरिया लिया गया, यूरिया को ट्रीट करवाए हम किससे, सोडियम नाइट्राइड के साथ, और HCl आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला भाई, रिएक्शन होने के बाद साल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड, जल मिला, इसके कितने अणु मिले 3, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये आपका गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमें मेन कंपाउंड के रूप में चाहिए था डाइनाइट्रोजन, ये भी प्राप्त हो चुका है। तो ये सारे थे मेथड, ये सारी विधियां थी डाइनाइट्रोजन प्राप्त करने की। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।